के लिए स्पेशल क्लास चलानी है, हम स्पेशल क्लास भी चला देंगे। अगर लगेगा कि कॉमन रेंज में आपसे मान लो प्रोग्राम एंड पॉलिसी के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपका गलत हो रहा है, तो हम उस पर स्पेशल काम करेंगे, क्योंकि वही जो गलत हो रहा है वही आपको सिलेक्शन से बाहर करेगा। ठीक है। चलिए, हाँ क्या बता रहे थे, पॉलिटी और उसमें क्लासेस लाइव ना होने की वजह से। अब तो लाइव हो गया ना सिस्टम में। आपको पता है कि साइबर अटैक हुआ था, हम बहुत परेशान हुए और बहुत कुछ इस बैच को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कोशिशें हुई थी, बट हमने सब कुछ जो है वो क्या कर लिया, डील कर लिया। राइट, हमने डील कर लिया और आप लोगों की वजह से हम लोग जुटे। अब थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये आ रहा है कि बहुत से बच्चे, जैसे 99 रुपए कोई कीमत नहीं होती, तो लोगों ने उसको वैल्यू नहीं समझा, उसका अरे 99 रुपए में क्या है। तो आप भी जो आपके पास ग्रुप हैं उन पे बताइए कि यार क्लास अच्छी चल रही है, इन लोगों ने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया और कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, और एक एक टॉपिक हमने जो है बताया है। तो मैं अब फिर से बताता चलूं कि एक जोश भरने का टाइम आ रहा है। ठीक है, जोश भरने का टाइम क्या है हमारा? जोश भरने का टाइम है सबसे पहले कि 100 जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें क्या प्री क्रैक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। चलिए हम जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। फाउंडेशन बैच कब शुरू होगा, जैसे किसी ने पूछा है। तो फाउंडेशन बैच में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन बैच हमारा हो रहा है 27 फरवरी से शुरू, 5,999 में, केवल 300 बच्चों के लिए। तो अगर इसके साथ नहीं जुड़े हैं, जो एक साल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अब तो 99 रुपए में चेक कर लिया ना कि ये लोग क्वालिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कबीर ने लिखा सर क्वालिटी बहुत सही है, लगता ही नहीं कि 99 रुपए का बैच है, और आपका सी सेट का भी ऐसे बैच चला, थैंक यू सो मच। राइट, तो ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। तो हमने उस पर कोई भी जो है वो कमी नहीं छोड़ी। अब आप लोगों का है कि आप लोग आपके साथ के जो ग्रुप है उनको बताइए कि वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस हुई हैं, और 99 रुपए में बहुत से लोग सजा रहे हैं 99। कई लोगों ने एडमिशन लेके भूल गए कि उन्होंने एडमिशन भी लिया है, लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं था। हमारा पर्पस था आपको प्रीलिम्स निकलवाना, क्योंकि प्रीलिम्स अगर नहीं निकलेगा आपका तो आगे सब कुछ डिस्ट्रॉय है। सबसे ज्यादा कठिन अगर कहीं पर बात चीज होती है तो प्रीलिम्स में होती है। सबसे ज्यादा डर यही लगता है, मेरे पास अभी बहुत से मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि लगभग माना जा रहा है कि जो भी फॉर्म भरने की संख्या जा रही है, ये ट्रेंड जाएगा लगभग 13 साढ़े 13 लाख लोगों के आसपास। राइट, 13 साढ़े 13 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अब अंदाजा लगाइए, 1105 सीटें हैं और उसमें से भी 6 साढ़े 6 लाख लोग सेंटर तक जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अब जो फाइट है आपकी वो इतनी भयानक है कि आप किसी पार्ट को नहीं छोड़ सकते। 6.5 लाख लोगों में जो 12,000 14,000 लोग होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा यहां पे। तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, और आप लोग थोड़ा मेरे बिहाफ पर अवेयरनेस फैलाइए। ठीक है, अवेयरनेस फैलाइए, सबको बताइए कि क्लास चल रही है, उजांग सर वापस आ गए हैं, अब आ जाओ क्लास करने के लिए। तो जो लोग नहीं जानते हैं भैया 99 रुपए का ये बैच है, 99 रुपए में तो कहते हैं पिज्जा भी नहीं आता, तो जुड़ जाओ इसके साथ। तो चलो अब हम क्या करते हैं आज, तो प्रहार के लिए सब लोग ओके, मुझे कल या परसों तक रिपोर्ट चाहिए कि सब लोग प्रहार के साथ जुड़ चुके हैं, ताकि मेरा जो फॉरवर्ड स्टडी मेथड के साथ अब रिवर्स स्टडी मेथड भी हम लेकर आ जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास कब से शुरू होगी, किसी ने पूछा है। तो एनसीईआरटी की क्लास 2 मार्च से शुरू हो रही है, 3,999 में, उसके साथ जुड़ जाना। ठीक है, एक और चीज है एनरोलमेंट का बता दे रहा हूं, एक मेरा नया चैनल शुरू हुआ है ओजांग सर लाइव। जो ये लाइव क्लासेस हैं उसमें क्या होता है, आपको कई बार यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइव हो रही है, एडिटोरियल की कौन सी क्लास हो रही है, क्विज की कौन सी क्लास हो रही है, द हिंदू के जो है वो क्वेश्चन कौन करा रहा है। तो क्या करना है, दैट इज ओजांग सर लाइव का एक चैनल हमने बनाया है। ठीक है, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि वहां पर आपको शेयर भी कर देंगे, और ओजांग सर लाइव का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद, अभी कल ही हमने लॉन्च किया इसको, ठीक है, इसको करने के बाद आपको मैं लाइव इसमें ले पाऊंगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो चलिए आज हमारा क्या टॉपिक है। तो हम लोग कौन से बैच में हैं, 99 रुपए के बैच में हैं। लेट्स स्टार्ट। और 99 रुपीज में जीएस में 100+ आवर्स की क्लासेस हैं। जो लोग अभी भी प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है वो इसके साथ कॉन्फिडेंट हो जाएं। और क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही, जैसा कि कमेंट्स आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब इसके साथ जो, जैसे अभी किसी ने लिखा इंडिया में नंबर 1 क्वालिटी, थैंक यू सो मच नितेश पांडे, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए क्लास में हम लगते हैं। और इसके साथ क्या करना है, मेरे ख्याल से सीसैट में भी जो विजय सर है वो पूरी तरह से जस्टिस कर रहे होंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन करके अपनी गलतियों को इरेज करेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा। क्वांटिटी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा लेक्चर क्या, पिछली बार हमने जो है
वो प्रतिहार को किया। अब हम प्राचीन भारत में, अब प्राचीन भारत के इस सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं कि भारत अपने स्वर्णिम युग में कैसे गया। आज की डेट में आप में से कितने लोग हैं जो ये सुनते होंगे कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, स्वर्णिम युग में जा सकता है, भारत सोने की चिड़िया था? किसने किसने इसको सुना है? आज हम अपने लेक्चर में उसी दौर के बारे में बात करेंगे। और यूपीएससी ये प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो कोर एरिया टच करता है। यूपीएससी हर चैप्टर से 6 से 7 डायमेंशन क्रिएट करता है। जैसे उस समय का सांस्कृतिक विन्यास यानी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या थी, उस समय का आर्थिक क्या था, संगठन में क्या था। अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो तुम पाओगे कि बार बार इन्हीं कैटेगरीज से क्वेश्चन लेकर आए गए। तो हमने जो नोट्स तैयार किए हैं इसमें वो इन्हीं कैटेगरीज के आसपास तैयार किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं कैटेगरीज को चेक करना है कि यहां से क्वेश्चन की बारंबारता यानी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज हमारा जो है वो हिस्ट्री का अगला लेक्चर है और हिस्ट्री के इस लेक्चर में हम थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज हमारे लिए, एंड दैट इज, एक बात कहूंगा, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो ठान लोग इस बार प्रीलिम्स निकालना है। सब लोग मुझे बताओ, यस सर, इस बार प्रीलिम्स निकालना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आज का मेरा क्लास का पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनो और पहले इसको इमेजिनेटिव हो जाओ। क्लास को क्या करना है, एक्टिव लर्निंग में लेके जाना है कि आज हम क्या सीखेंगे। और आज मैं इतिहास के उस हिस्से की बात कर रहा हूं जहां पर हमारी जो एक कहते हैं ना कि सांस्कृतिक विन्यास यानी जो हमारी कल्चरल एलिवेशन था वो सबसे पीक पर पहुंच गया था और इसी वजह से भारत को स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी ये हमारा गोल्डन एरा कहा गया। और भारत यानी आज जो है वो अपने अतीत की तरफ जब देखता है, व्हेन वी सी अवर पास्ट, तो हमें इसी को फेच करना होता है। क्या हम नहीं चाहते कि हम भारतीयों के सर पे छत हो? क्या हम नहीं चाहते कि हर जो है वो व्यवसाय हो? हमारे यहां भी लिटरेचर, आर्ट, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, ये सब बहुत टॉप पर हो? क्या हम नहीं चाहते हमारे हर घर में स्किल हो और हम पूरी दुनिया का व्यापार अपनी तरफ खींच लें? आज चाइना अमेरिका के ऊपर अपना जासूसी गुब्बारा छोड़ दे रहा है। भले चाहे अमेरिका ने उसको गिरा दिया, चू नहीं बोल पाया है। किसी और देश के साथ अगर ऐसा हुआ था, अमेरिका अब तक अपने जो है बमों से उस देश को बर्बाद कर चुका होता, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कारण है कि पूरी दुनिया की जब इकोनॉमी की बात आती है तो चाइना जो है वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। वो इतना प्रोडक्शन करता है कि अमेरिका का बाजार अगर चाइना हाथ खींच लेना तो अमेरिका की ऐसी तैसी हो जाएगी। और वो पूरी ताकत और शिद्दत के साथ पूरी दुनिया को कहता है, यस आई एम द बॉस इन द प्रोडक्शन, मैं दुनिया के प्रोडक्शन का बॉस हूं। लेकिन आप अतीत की बात करोगे तो एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया का प्रोडक्शन का बॉस भारत था और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो समय था जब टॉलमी ने कहा था भारत बहुत दुष्ट देश है, हमारे देश का सारा सोना चांदी, रोम साम्राज्य का सारा सोना चांदी भारत की तरफ बहता चला जाता है। मतलब हम खींच लिया करते थे अपने प्रोडक्शन के दम पे। हमने कभी इतिहास में युद्ध नहीं किए, हमने कभी साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हमारी आर्थिक ताकत बहुत प्रभावशाली थी। और अगर आज भारत अपने इस सांस्कृतिक और आर्थिक गिरावट के दौर पे है तो भारत इस काल को देखता है, तो उस काल का नाम क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है, राइट? तो चलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं और मजा आता है, ठीक है? हाँ, ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। आपको पता है कि ये जो अभी लाइव है और ये रिकॉर्डेड भी होगी, ठीक है? तो आपको सब मिलेगा। मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, प्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी चैप्टर से प्री में क्वेश्चन कहां आते हैं। अब हमें जो है वो बहुत कम टाइम में प्रीलिम्स को पूरा करना है और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन लगाने हैं और हमें क्वालिफाई कर जाना है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख कम से कम पहुंचेंगे सेंटर पे और हमें इसमें अपनी सीट छीननी है। तो हमें क्या अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा? सबसे बड़ी बात, आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। ये वो काल है जो भारत का स्वर्णिम दौर यानी गोल्डन एरा कहलाया, ठीक है? गुप्त काल के उदय कारण यानी रीजन फॉर द राइज ऑफ द गुप्ता पीरियड। कोई साम्राज्य उदय कैसे होता है, तो वो क्या पॉलिटिकल रीजन थे, उसके कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। क्वेश्चन मैंने देखो अभी क्विज कराया था तो यहां क्वेश्चन पूछा था तुमसे। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई साम्राज्य इतना ताकतवर होता तभी हो पाता जब उसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो प्रशासन जितना बेहतरीन होगा, रिसोर्स उतने डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रिसोर्स जितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रजा में उतना ही संतोष होगा और प्रजा को उतना ही आउटपुट मिलेगा। बड़े ध्यान से इसको समझते जाना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो प्रशासन के बाद अर्थव्यवस्था, ठीक है? अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इकोनॉमी कैसी थी, क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी ब्लड की तरह होती है। तो शरीर के सभी अंगों को, प्रशासन को, इकोनॉमी को, ठीक है, सेना को, व्यापारी वर्ग को, सभी को जोड़ने का काम कौन करता है, इकोनॉमी करती है। अगर शरीर में ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी सारे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे।
तो सेम चीज यहां पर भी होगी, समाज यानी सोसाइटी। क्योंकि समाज क्या होता है, समाज बेसिकली उस समय का आईना होता है। तो मैंने जानबूझ के ये सारे टॉपिक कलेक्ट किए, धार्मिक स्थिति, रिलीजियस सिचुएशन, और रिलीजन में क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर मिक्स हो जाता है। उस समय लोग कैसे वास्तु करते थे, कैसी चीजें किया करते थे, समाज किस रूप में आगे डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से मैंने देखे हैं क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए, और ध्यान रखिए पढ़ाता जाऊंगा, बीच में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको बड़े ध्यान से करना है। रेडी? अब ये मत समझिएगा 99 रुपए का कोर्स है तो कुछ भी कर लेंगे। 99 रुपीज में भी आईएएस प्रीलिम्स इतनी शिद्दत से पढ़ाया जा सकता है जो शायद 10,000 रुपए के कोर्स में भी ना हो। चलिए, और अभी लोग जो नहीं तैयार हुए हैं वो जुड़ जाएं। 99 रुपए में भी अगर सोच रहे हैं तो बस वैलेंटाइन डे पे इस बार बाबू सोना को बोल देना